नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आज उनकी जम्मू के प्रेस क्लब में एक पत्रकार वार्ता है। जिस तरह से विधानसभा चुनाव उसका बिगुल बज चुका है और ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी के क्या मसले हैं, किस तरह से ये लोगों को एड्रेस करेगी, उनके मसले मसाइलों को किस तरह से सुनेगी, आइए जानते हैं, करते हैं इनसे बात। सर, लोक जनशक्ति पार्टी, आप कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव जो है जल्द आने वाले हैं और ऐसे में आप जो लोगों के मसले मसाइल हैं उस पर गौर कर रहे हैं। किस तरह से आप किस मसले मसाइलों की बात कर रहे हैं? हम पहली बात ये नहीं बोल रहे हैं कि इलेक्शन आने वाली है, हमने ये बात नहीं की है। हमने कहा लोगों के, हमने जहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल में हमारी कमेटियाँ बन रही हैं, जहाँ ब्लॉकों में जा रहे हैं, वार्डों में जा रहे हैं, वहाँ लोगों की समस्या है, हम समस्या की बात कर रहे हैं। हम नहीं बोल रहे हैं कि इलेक्शन आई, आज ही इलेक्शन जीते तो हम खड़े हैं वहाँ पर। हम विकास की बात कर रहे हैं कि जहाँ जम्मू कश्मीर में जो, चाहे जम्मू है चाहे कश्मीर है, हर एक की यही आवाज़ है कि जो पुराना बिजली का बिल है वो हमें माफ़ किया जाए। आज से नहीं है, हमने गिरफ्तारी भी दी थी, यहाँ से पूरी बस भर के हमारे लीडरों को ले गए थे यहाँ से उठा के। हमने आज भी मुद्दा हमारा यही है, हम यही सोच रहे हैं कि जैसे हमें लोगों ने वोट दिए, जैसे बीजेपी की हमने जहाँ जो 2 सीटों पे हमने लोक जनशक्ति पार्टी ने सपोर्ट की, दोनों सीटें जीत चुकी हैं। हमने भी दिन रात मेहनत की है और लोगों ने जिन्होंने वोट दिए वो बोलते कि आपने बातें की थी कि हमारी विकास की, हमारे बच्चे की, नौजवान का पढ़ा लिखा है, हमारी लाइट की प्रॉब्लम है, जो गरीब आदमी है जो बिजली का बिल नहीं दे सकते हैं, तो हर एक को अगर एक ही बराबर तराजू में तोला जाएगा वो कैसे हो सकता है। हम ये चाहते हैं कि जो बिजली पानी का बिल है पुराना माफ़ किया जाए, और अगर 300 बिल आता था या 200 आता था, ज़्यादा 100 रुपया 200 बढ़ा लो, आज 1500 बिल कैसे भरोगे आप? मीडिया वाले जो हैं, आपकी कौन सी गवर्नमेंट की सैलरी लगी हुई है, आपको बोलेंगे महीने का 5-5, 10-10 बिल भरोगे, आप कहाँ से बिल भरोगे? आप भी एक आम आदमी की तरह आ गए ना। आम आदमी जो है बहुत ज़्यादा है, जो बड़े लोग हैं वो हमें कहाँ मानेंगे। कुछ ऐसे गरीब लोग होते हैं जो कपड़े नहीं सही होते, उनको अफसर अंदर कमरे में, चौकीदार अंदर कमरे में नहीं जाने देता है। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसे भेदभाव को ख़त्म किया जाए। हमारी जो कश्मीर की, जो जम्मू कश्मीर की स्टेट थी, इस स्टेट को वापस दिया जाए। हम स्टेट को वापस लाना चाहते हैं। और जम्मू कश्मीर के जैसे हमारा झील का यहाँ काम चल रहा है, कितना पुराना काम चल रहा है, चाहे मेरे ख्याल में आप छोटे थे जब से काम सुना होगा, देखा होगा आपने, तो हमें भी काफ़ी उम्र होगी, हमारे बच्चे भी बड़े बड़े हो गए कि झील का काम लगा है। हम चाहते हैं कि जम्मू के साथ भी जो बेइंसाफ़ी हो रही है, कि जम्मू के साथ जो हमने मैंडेट दिया था, आज जम्मू की आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं? जम्मू की क्यों नहीं पार्लियामेंट में बात कर रहे हैं? स्टेट की क्यों नहीं बात कर रहे हैं? जम्मू की नौजवान की रोज़गार की क्यों नहीं बात कर रहे हैं? हम बात करते रहेंगे। हमने अपने काम, जो हमारा दिल मानेगा, जो हमारा ज़मीर मानेगा, उस ज़मीर के मुताबिक हम काम करते रहेंगे। ना हमें किसी की प्लेटें साफ करनी है, ना किसी के पाँव पकड़ने की ज़रूरत है। झुकेंगे ऊपर वाले के अगर नीचे झुकना, हमने जो जिसने हमें पैदा किया है। हम ये चाहते हैं कि हमें विकास करना है, जम्मू कश्मीर को रोज़गार लाना है। हमारे जो बिजली के बिल हैं, क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में विकास नहीं हो रहा? विकास हो रहा है कुछ। आप कह रहे हैं विकास लाना है, विकास जैसे ये बिजली है, हम बोलते हैं बिजली का बिल माफ़ करो। जैसे हम बोलते हैं यहाँ पे झील का काम ढीला चल रहा है, इसको करना चाहिए। जहाँ इंडस्ट्री एरिया बनना चाहिए, यहाँ फैक्ट्रियाँ लगनी चाहिए कि जिसको हम रोज़गार दें। हमें तो मुद्दों से बात है, जो मुद्दे कहे, जो मुद्दे होने चाहिए, हम तो इनको हाईलाइट। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन हर साल लोगों को गर्मी में इसी तरह से त्राही करना पड़ता है। बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं, इलेक्शन से पहले बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन आम जनता हर बार सफ़र करती है। वो तो आपको भी, अगर मीडिया को मालूम है तो हमें भी मालूम है। हम तो बोल रहे हैं कि सफ़र कर रही है पब्लिक, क्यों नहीं कर रही है? आज जहाँ जहाँ हम गांव में गए, लोगों ने ये दिल से कम 10,000 बिजली का बिल हमें थमा दिया कि देखो हमारे घर लाइट तो आ रही नहीं प्रॉपर, 2 घंटे दिन में, यहाँ 1.5 घंटा लाइट आती, फिर कटौती होती है, बिल देखो कितने आ रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि इस डिपार्टमेंट को क्यों, LG साहब क्यों नहीं काबू कर रहे हैं? यही बेल काम हो चुका है कि बिजली वाला जो आज लोगों को बिजली नहीं दे रहे हैं। गर्मी इतनी पड़ रही है, बच्चे हैं, बच्चों को छुट्टियां पड़ी हुई हैं, लाइट की कटौती इनकी बराबर हो रही है, बिल अपनी मर्जी से तानाशाही दे रहे हैं, पोल के ऊपर बिल मीटर लगाए हुए हैं। तो हमें जहाँ बिल आता था 7,000 रुपया, आज 28,000 रुपया आ रहा है। उन्होंने अपनी तानाशाही बनाई हुई है। 28,000 भरो जी, भरो। वो कहाँ से भरे? चाहे कोई मरे, चाहे अपनी बीवी के गहने बेचे, भरना है इनको। ये चीज़ें हम बोल रहे हैं कि हम इस चीज़ से थोड़ा दूर होना चाहते हैं। LG साहब से कोई बोलना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा ज्यादती हो रही है, ज्यादतियाँ। आप हम क्यों छुपाएंगे ज्यादतियाँ जो है? अगर ये बाकी लोग छुपाना जानते हैं, हम लोग नहीं छुपाना जानते हैं। हमें हकीकत का सामना करना है, हमें लोगों के साथ सच्चाई के साथ चलना। हमारी जो बेदाग लोक जनशक्ति पार्टी चिराग साहब ने बनाई हुई है, आज बेदाग पार्टी है हमारी। रामविलास पासवान जी बेदाग थे, आज चिराग साहब बेदाग हैं। और अच्छे लीडर हैं कि 100 में 100 नंबर लिए हैं। हमें उन पर पूरा भरोसा होना चाहिए कि हमारे जम्मू कश्मीर के विकास के लिए वो हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। और जम्मू कश्मीर के लोगों को हम यही कहना चाहते हैं, आप भी बढ़ चढ़ के हमारे चिराग साहब की सपोर्ट कीजिए। अगर जम्मू कश्मीर का विकास चाहते हो, अगर आगे नौजवान बच्चों का विकास चाहते हो, आज तक तो आप लोगों ने रिश्तेदारी निभाई है, आप लोगों ने अपने मजहब को निभाया है, तो एक बार जो है, एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई एक बार करके दिखा दो, उसके बाद जम्मू कश्मीर का विकास पीछे हटेगा। हम जिम्मेवार हैं।
आप भाजपा के घटक दल हैं, साथ ही साथ अगर लोक जनशक्ति की बात की जाए तो जब असेंबली इलेक्शन में अगर लोक जनशक्ति पार्टी वर्चस्व में आती है तो क्या मेन मुद्दा सिर्फ पानी और बिजली का ही रहेगा? मेन डेली बिजनेस का मुद्दा है। नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, रोजगार वो कौन देगा इनको? जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट है जम्मू। लेकिन लोग कैसे ट्रस्ट करेंगे आप पर, क्योंकि असेंबली इलेक्शन के दौरान या इलेक्शन के दौरान ही पार्टीज को देखा जाता है। नहीं करेंगे जैसे आज हो रहा है होता रहेगा इनके साथ ऐसे ही। अगर हमारी नहीं मानेंगे फिर किसकी मानेंगे? ये जो हो रहा है इन पे, जो बिल इतने बड़े बड़े आ रहे हैं, जो इन लोगों के रोड नहीं बन रहे हैं, जो लोगों के इनके पुल नहीं बन रहे हैं, जम्मू में जो डेवलपमेंट नहीं हो रही है, आज तक तो यही बिकने का काम किया लोगों ने। ये जब तक नहीं बिकना अपना छोड़ेंगे अपने आप को, तब तक हमारा विकास नहीं हो सकता है। हमें लोगों को जागना होगा। हम लोगों को अपने असूल की, अपने फैमिली को देखना, अपने रिलेशन को देखना है, अपने भाईचारे को देखना है। जब हमारा जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान और खासकर यहाँ बकरी शेर ने कट्ठे पानी पिया जम्मू कश्मीर में। आज देखो मेरे साथ कौन खड़ा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे खड़े हैं। मैं अकेला मुसलमान यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, मेरे में वो नहीं है। हमने आज कश्मीर में पूरे हमारे जो अमरनाथ वेलकम, जो अमरनाथ बाबा अमरनाथ की वेलकम के लिए पहलगाम रोड पे किसी पार्टी का नहीं आपको बैनर नजर आएगा। अनंतनाग में हो गया, चाहे यहाँ पे डलगेट में हो गया, हर जगह हमारे लगे हैं बैनर। हमने वेलकम किया। हम बढ़ चढ़ के लोगों को हिंदुस्तान का वेलकम करना चाहते हैं। हमारे में कोई भेदभाव नहीं है। हम प्यार मोहब्बत से रहेंगे और सोने की चिड़िया जम्मू कश्मीर को बना के छोड़ेंगे। आपने कहा चिराग पासवान जी जो जम्मू कश्मीर में जल्द दौरा करने वाले हैं, कब तक ये दौरा रहेगा और क्या कुछ इस बार मसले मसाइलों में बात होगी? मसले तो हमने पुजा ही देने हैं। उनके जो हमारे मुद्दे यहाँ पे मुद्दे तो हम उनके पास पहुँचाएंगे। बाकी हम ये चाहते हैं कि उनको यही हमारा कहना है कि जहाँ जब जम्मू कश्मीर की धरती पे आप आओगे, हमने पासवान जी को लाया था, मैं प्रेसिडेंट था तब भी। मैंने कहा पासवान जी को, मैं स्टील का बोर्ड मेंबर था, मैंने कहा सर यहाँ जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी है, स्टील का प्लांट लगाया पुलवामा में, कुछ सियासतदानों से स्टील का प्लांट वहाँ बंद कर दिया। हमने लगवाया, नेगोशिएशन करवाई, हम उसको भी स्टार्ट कराएंगे कि यहाँ रोजगार बढ़ेगा। और चिराग साहब की तरफ से हम कुछ ना कुछ जो यहाँ पे जम्मू में और कश्मीर में कुछ ना कुछ प्लांट हम खड़वाएंगे, जिससे हमारे रोजगार लोगों को मिल जाएगा। तो जैसे कि आपने देखा, आज जम्मू के प्रेस क्लब में लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता की गई है। जिस तरह से विधानसभा चुनाव अब जल्द ही जम्मू कश्मीर में होने वाले हैं, ऐसे में पार्टियां काफ़ी सक्रिय हो चुकी हैं और लोगों के मसले मसाइलों को लेकर आए दिन ही जो है मुद्दे उठाए जा रहे हैं। ऐसे में चिराग पासवान जल्द ही जम्मू कश्मीर के दौरे पर आएंगे और लोगों के जो मसले मसाइल हैं उन पर उनकी बातचीत भी होगी। क्या कुछ कहना है आपका इस वीडियो के बारे में? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अजय जाड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।